हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए, सभी लड़के लड़कियों के लिए, सभी महिलाओं, सभी पुरुषों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन नेवी में आपकी भर्ती आ चुकी है। इंडियन नेवी अग्निवीर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सभी महिलाओं को मौका दिया गया है, सभी पुरुषों को मौका दिया गया है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ओनली 10th पास की वैकेंसी है। कोई भी इसके फॉर्म को भर सकता है अगर आपने 10th पास कर ली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप इंडियन नेवी में जाकर अपने देश की सेवा करने का मौका पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना और इसका फॉर्म आप ज़रूर भरना। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में देने वाला हूं। आज मैं आपको यहां पर सबसे पहले बताऊंगा इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है। उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा इसका फॉर्म भरने के लिए। इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसके एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, टोटल कितना टाइम दिया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सभी चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा इसके मेल और फीमेल का फिजिकल कैसे होता है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी रनिंग होती है। कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी में इस बार जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर लीजिएगा, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स, महत्वपूर्ण तिथियाँ। दोस्तों इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है नेवी एमआर के आपके जो फॉर्म है वो 13 मई 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी वो 27 मई 2024 रहने वाली है। 13 मई से 27 मई तक ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम आपको दिया गया है, आप स्टार्टिंग में ही इसके फॉर्म को भर देना ताकि बाद में कोई भी दिक्कत आपको ना हो। और दोस्तों इसकी जो फ़ीस है वो 550 रखी गई है। फ़ीस तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फ़ीस आपकी 550 है। तो यहाँ पर फ़ीस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना है। फ़ीस चाहे कहीं से भी लाइए, लेकिन इसके फॉर्म को आप ज़रूर भरिएगा। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बाद बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। तो दोस्तों इंडियन नेवी में 2 वैकेंसी निकली हैं, एमआर की और एसएसआर की। तो एमआर के फॉर्म भरने के लिए ओनली 10th पास आपका होना कंपलसरी है। अगर आपने 10th पास कर ली है, आपके 10th में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही यहाँ पर कोई परसेंटेज लिमिट है, केवल आप पास होने चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, कहीं से भी कर रखी है, इंडिया में कहीं से भी हो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरना अगर 10वीं पास आपने कर ली है। तो ये है दोस्तों इसका क्वालिफ़िकेशन, मैंने आपको बता दिया। अब क्वालिफ़िकेशन बताने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है एज लिमिट। मैं आपको इसकी एज भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इस बार जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 21 साल रखी गई है। अगर आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 21 साल है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है या इनमें से इनके बीच में है तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरना। इसके फॉर्म को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो दोस्तों ये है इसकी एज लिमिट 18 से 21 साल। दोस्तों एज लिमिट के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जेंडर, कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है। तो इसके फॉर्म को दोस्तों अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं है। सभी महिलाएं और सभी पुरुष जो कि बिना शादीशुदा हैं, शादी नहीं हो रखी है, वो इसके फॉर्म को भर सकते हैं। सभी ऑल ओवर इंडिया के, आप इंडिया में कहीं से भी हैं इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और रह गई है, वो है दोस्तों हाइट।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी बच्चों को हाइट का नहीं पता होता, तो मैं आपको बता दूं, इसमें मेल और फीमेल दोनों की ही हाइट 157 होनी चाहिए। दोनों की सेम ही हाइट यहाँ पर रखी गई है। तो मेल और फीमेल दोनों की मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए, तो ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। तो ये है यहाँ पर महिला और पुरुष की हाइट का क्राइटेरिया। दोस्तों अब यहाँ पर आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर। इसका कैसे कैसे प्रोसेस रहता है, सबसे पहले क्या होता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जब आप इसका फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होता है। आपका जो एडमिट कार्ड आता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CBT के लिए आता है, यानी कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, आपका पेपर होगा, वो भी कंप्यूटर पर होता है, ऑनलाइन पेपर आपका करवाया जाता है। जो बच्चा इसके एग्ज़ाम को पास करता है फिर उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में सभी चीज़ें होती हैं, हाइट, वेट, चेस्ट, आपकी रनिंग, पुशअप्स, उठक बैठक, सभी चीज़ें करवाई जाती हैं। ये सभी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद जो बच्चा फिजिकल को पास कर लेता है उसके बाद उसका मेडिकल होता है, और मेडिकल में पास होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है। ये रहता है इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी भर्ती प्रक्रिया। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के बारे में देख लो, इसमें टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 50। टोटल नंबर 50 नंबर का ही होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, केवल 30 मिनट मिलते हैं। और ये 50 क्वेश्चन किस किस के होते हैं, इसमें साइंस के क्वेश्चन होते हैं, मैथ के होते हैं और GK के होते हैं। 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का पूरा पेपर पैटर्न, और इसकी मैं टॉपिक वाइज वीडियो अलग से बना दूंगा, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी मैं सिलेबस की एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आज शाम को, उसको आपको ज़रूर देखना है। तो दोस्तों ऐसा आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जो बच्चा पास कर लेता है उसके बाद उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो मेल कैंडिडेट का फिजिकल कैसे होता है ये आप देख लीजिए। तो मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर रनिंग आपको लगानी होती है। 6.5 मिनट का टाइम पूरा आपको दिया जाता है। 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग आपको पूरी करनी होती है। उसके बाद 20 उठक बैठक आपको लगानी होती है। 20 उठक बैठक के बाद 15 पुशअप्स आपको लगाने होते हैं जितने भी पुरुष होते हैं, और उसके बाद सिटअप्स लगाने होते हैं, ये भी 15 लगाने होते हैं। तो आपके फिजिकल में ये होता है, और आपकी हाइट वगैरह मापी जाती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मेल कैंडिडेट के बाद बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल का फिजिकल में भी रनिंग 1600 मीटर होती है, लेकिन टाइम 8 मिनट का मिलता है। उठक बैठक 15 लगानी होती हैं, पुशअप्स 10 लगाने होते हैं, और सिटअप्स भी 10 लगाने होते हैं। ये होता है फीमेल का। और हाइट, वेट, चेस्ट होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों यहाँ पर आपका फिजिकल मेल और फीमेल का। फिजिकल जो बच्चा पास कर लेता है उसके बाद दोस्तों उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में आपके फुल बॉडी को चेक किया जाता है, फुल बॉडी का चेकअप होता है। हाइट और वेट वगैरह भी आपके मेडिकल में मापे जाते हैं, क्योंकि कंप्लीट चेकअप आपका करवाया जाता है। तो ये होता है आपका मेडिकल में। मेडिकल हो जाने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है। ऑल ओवर इंडिया की मेरिट एक ही लगती है, स्टेट वाइज नहीं लगती, पूरे इंडिया की एक ही मेरिट यहाँ पर लगती है। तो ये रहती है आपकी मेरिट बेस्ड। उसके बाद दोस्तों जिसका नाम उसमें होता है उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। नवंबर 2024 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। INS चिल्का जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आपकी INS चिल्का उड़ीसा में ट्रेनिंग होती है नेवी MR की। तो दोस्तों ये थी इंडियन नेवी अग्निवीर MR की कंप्लीट जानकारी। यहाँ पर मैंने आपको इसकी कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा, इसके फॉर्म को मिस मत कीजिएगा, और स्टार्टिंग में इसके फॉर्म को आप भर दीजिएगा ताकि बाद में कोई भी दिक्कत आपको ना हो। दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं अपने चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाऊंगा।
इसीलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट या सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।